Hello students, let's solve this question. If the diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O and separate the quadrilateral ABCD into four triangles of equal area, show that the quadrilateral is a parallelogram. Alright, so basically इस क्वेश्चन में क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके जो दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, और ये जो डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल को सेपरेट कर रहे हैं किसमें? फोर ट्राइंगल्स में, और उन ट्राइंगल्स का एरिया है इक्वल. अगर ऐसा है तो प्रूफ कीजिए कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन. ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बेस्ड. तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले गिवन सी, हियर इज द सॉल्यूशन, और हम लिखते हैं गिवन. Here you can say a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD whose diagonal AC and BD, whose diagonal AC and BD intersect at O, intersect at O in such a way, in such a way that area triangle AOB is equal to area triangle BOC is equal to area triangle AOD equal to area triangle COD. Okay, let me correct it first. It is a COD. So this is COD, area triangle COD. Okay, this, and we need to prove ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Alright, now अब हम इसके फिगर बना लेते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी होगा. सो लेट्स ड्रॉ इट्स फिगर फर्स्ट. ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये फिगर देख सकते हैं. लाइक ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है हमें, और ये इसके डायगोनल है, दैट इज AC एंड BD. ऑलराइट, तो AC एंड BD ने यहाँ पे चार ट्राइंगल्स बनाए हैं. नंबर 1 इज AOB, number 2 is BOC, number 3 is COD, number 4 is DOA. Alright, तो इन सभी चारों के जो ट्राइंगल्स, ये चारों ट्राइंगल्स हैं, उन सबका एरिया क्या है? इक्वल है. Alright, तो ये इसकी फिगर. इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी कर दिया है जो हम लिखने वाले हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, एक CL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ये हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे. लेट मी मार्क इट दिस वे, like this. Okay, this. So यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन. Here you can say draw CL perpendicular to AB and DM perpendicular to AB. DM perpendicular to AB. यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर लिए हैं. एक लिया है CL, this one, and second one is D. Alright.
सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ कि अब इसे कैसे प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ, आप यहाँ कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल AOD is equal to area triangle BOC. It is given in a question. Alright. So, area triangle AOD plus area triangle AOB will be equal to area triangle BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOB। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि इस वाली इक्वेशन में जो AOD है इसमें हमने क्या किया है, दोनों तरफ एरिया ट्राइंगल BOE को ऐड कर दिया, सॉरी AOB को हमने ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे एरिया ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड द एरिया ट्राइंगल AOB इन द बोथ साइड। सो ये चीज हमने कर, ऑलराइट। अब आगे देखिए एरिया ट्राइंगल ABD, अगर आप एरिया ट्राइंगल ABD की बात करें, दिस इज ABD, ऑलराइट। एरिया ट्राइंगल ABD की अगर आप बात करते हैं तो देखिए आप कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC, ऑलराइट। क्योंकि ये एरिया ट्राइंगल AOD जो है AOD, उसमें हमने एरिया ट्राइंगल AOB ऐड किया, यानी पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया। सिमिलरली एरिया ट्राइंगल BOC में जिसमें हमने क्या किया, एरिया ट्राइंगल AOB ऐड कर दिया। तो जब ये दोनों इक्वल थे, इन दोनों का हम इक्वली ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो ये रिजल्ट भी क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। ओके, तो फिर हम यहां से क्या कह सकते हैं, देखिए यहां से हम आगे अगर चलें और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू अगर हम ABD की बात करें, इट इज हाफ AB इंटू DM, बेस इंटू हाइट, AB इंटू DM। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, दैट इज एरिया ट्राइंगल ABC की, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू CL, ऑलराइट। ये वैल्यूज इक्वल आ जाती है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, कैंसिल आउट करें, तो देखिए हाफ विल कैंसिल, AB एंड AB विल कैंसिल, देन यू कैन से हियर DM इज इक्वल टू CL। एक ही रिलेशन हमारे पास आ गया। मोर ओवर DM इज पैरेलल टू CL, सॉरी DM इज इक्वल टू CL, एंड सेकेंड थिंग इज DC is parallel to AB, क्योंकि ये इनकी हाइट इक्वल ही रही होगी परपेंडिकुलर्स की, है ना। तो ये जो लाइन रही है, ये दोनों लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहा, तो जब इक्वल डिस्टेंस रहेगा उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, DC is parallel to AB, ऑलराइट। Similarly we can say that AD is parallel to BC, okay। Similarly what we can say, AD is parallel to BC, चलिए लिख देते हैं। Similarly, AD is parallel to BC. Therefore, ABCD is a parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, parallel, okay, that is why we can say ABCD is a parallelogram. So we can write here, hence proved. Alright, thank you. I hope your doubt is clear with this video. If it's so, then please like it, share it with your friends, and if you still have a doubt, then you may share your query either through comment section or you may contact me. Contact details are available in a description box. Okay, one more thing, free live online maths classes for class 9th and 10th daily at 9 p.m. only on
YouTube. So don't forget it, join it, see you there. Jai Hind.